आज की भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील से कई मायनों में अलग दिख रहा है। निश्चित तौर पर वो अलग है। देखिए, हमारे साथ उनका जो परमाणु समझौता था, हम्म। वो एक बायलैटरल लेवल पर इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की एक लंबी रणनीति थी। कोई भी बड़ा देश शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म हम्म। पॉलिसी बनाता है, तो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है वो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों टर्म है। हम्म। तो वो जो है उस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया का जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है, उसके केंद्र में, उसके नाभि में ईरान है। हम्म। और ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच बहुत पुराना प्रभुत्व बनाने का इस खित्ते में एक संघर्ष चलता रहा है। हम्म। और उस संघर्ष को अमेरिका चाहता है आंतरिक तौर पर कि वो चलते रहे, जिससे सऊदी बरकरार है। अरेबिया उसके हथियार खरीदते रहे। हथियार अमेरिका का बहुत बड़ा ग्राहक है सऊदी अरेबिया, हम्म। और वो अमेरिका चाहता है कि वो हथियार वो लेते रहें। फिर हम्म। सऊदी अरेबिया चाहता है कि किसी भी कीमत पर ईरान का खाड़ी के इलाके में दबदबा नहीं बने। अब बिल्कुल। ईरान का जो एटॉमिक जो सोच है कि हम, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि हम इजराइल को एलिमिनेट कर देंगे, तो दुनिया उनको ऐसा परमिट नहीं कर सकती कि आप कह दो कि हम पूरा एलिमिनेट कर देंगे दुनिया को। आप ये देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच 4-5वां साल में लड़ाई चल रही है, लेकिन रूस परमाणु संपन्न देश होने के बावजूद आज तक यूक्रेन पर एक परमाणु मिसाइल नहीं चला पाया, चूंकि उसकी एक जिम्मेवारी भी बनती है। हम्म। ईरान से ये एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। कर्नल साहब ने सही कहा कि उसने कहा है कि बनेगा और हम इजराइल को ठोक देंगे, तो वो चीज नहीं अलाउड की जा सकती है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि चूंकि सऊदी अरेबिया के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी दिया जाए हम्म। और उसको ईरान के बराबर में खड़ा किया जाए कि कल लड़ाई होगी तो वो खुद उनका फैसला करेगा। अब यहाँ जो हमारे लिए एक चिंता का छोटा मोटा सबब बनता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच नॉन अग्रेशन पैक्ट है। यानी कि अगर उन एक दूसरे पर तो हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक और शर्त है कि उन दोनों में कोई हमला करता है तो वो उस पर हमला करेंगे। वैसे ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा कुछ सऊदी अरेबिया की तरफ से हुआ नहीं, ना ही उसकी क्षमता है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले, लेकिन संभावना तो खुली रहती है। अब देखिए, तो वो इसमें एक इसमें कंपोनेंट इसमें है एक जो पॉइंट हमको और है चिंता सुधीर बना। जी। सुधीर जी, इसमें एक पॉइंट और है, जैसा कि सऊदी अरेबिया को कहा जाता है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उनके साथ खड़ा नजर आता है। तो क्या अगर फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरेबिया भारत का साथ देगा या फिर पाकिस्तान का? देखिए, भारत का साथ देने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का भी सैनिक साजो सामान से साथ नहीं दे पाएगा। उसके दो कारण है। पहला कारण कि सऊदी अरेबिया की ऐसी हैसियत नहीं है मिलिट्री के तौर पर। दूसरी बात है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। आज 55 मिलियन बैरल पर डे कंज्यूम कर रहा है और 2030 तक लगभग 1 करोड़ बैरल पर डे भारत कंज्यूम करेगा। अगर हम 20% भी रोज का कंजम्पशन सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं तो 20 लाख बैरल हम खरीदेंगे। बिल्कुल तो सही एक कह रहे मार्केट है, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर इतना फर्टाइल मार्केट जो है तेल का, उसका वो चला जाए। एक बात ये पाकिस्तान के है। पास होगा कहाँ से? वो खुद ही तमाम जो कर्जे हैं वो ले रहा है अन्य देशों से, तो पाकिस्तान के पास व्यापार तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। नहीं, व्यापार तो हो सकता है, आतंक का व्यापार वो कर ही रहा है। चारों तरफ आतंकी बीज बो रहा है और आतंक की खेती कर रहा है। वो व्यापार अपने हिसाब से है, लेकिन एज एन इकोनॉमिक कंट्री पाकिस्तान बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। वो एडजस्ट तो ही नहीं कर्ज की करता। व्यवस्था पर है। कल ही अखबारों में आया था कि सऊदी अरेबिया, चीन और अन्य देशों के 27 बिलियन डॉलर कर्ज उसके वर्ष 2026 में चुकाने हैं। तो अपने ही उसकी हालत खराब है। 15 बिलियन डॉलर उसके एक्सचेकर में पड़े हैं। वो कहीं हमारे सामने उस तरह से नहीं है। देखिए सोनम जी, हमको पोजिशनिंग करके चलना चाहिए कि चाइना हमारा थ्रेट है, पाकिस्तान को हमको गिनने में भी हमारी तौहीन है, हमको गिनती में गिनना नहीं नहीं रखते। चाहिए। पाकिस्तान एक मोहरे के तौर पर, चीन के मोहरे के तौर पर हमको तंग करने की कोशिश करेगा और चीन उससे ये काम कराएगा। इसके लिए भी हमको एक पॉलिसी बना के, उस पर सोच के, उस पर एक्शन लेने की तैयारी के साथ चलिए रहना ठीक चाहिए। है, ठीक है, आपके पास वापस लौट